बिजली कड़की, बादल गरजे, जोरदार बारिश हो रही थी। चार दोस्त विक्रम, रोहन, प्रिया और माया एक टूटी फूटी हवेली के सामने खड़े थे। पक्का मजा आएगा। S2 साथ में रहना है। पुराने लोहे के दरवाजे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। अंदर की हवा भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों जैसे लटके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। अचानक हवा के एक झोंके ने उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। बस हवा थी। S1 सुना क्या? दालान के आखिर में एक रोशनी दिखाई दी। रुको। विक्रम उसके पीछे दौड़ा। विक्रम और माया दालान के अंत तक पहुंचे। रोशनी गायब हो गई थी। कहां गई? उनके पास से एक ठंडी हवा चली जिसमें फुसफुसाहट थी जो वे समझ नहीं पा रहे थे। इस बीच रोहन और प्रिया को एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी मिली। किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उनके पन्ने पुराने हो चुके थे। इसके कवर पर लिखा था हवेली का श्राप। S2 मीडिया ग्रुप। Kids pointing excitedly at an old book. Children discovering a mysterious book at its stock at a distribute_equally. देखो। विक्रम और माया एक बड़े बॉलरूम में पहुंच गए। एक झूमर छत से लटका हुआ था जिससे लंबी डरावनी परछाई पड़ रही थी। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। वो प्रिया थी। वे डर के मारे भागे। रोहन ने उंगली से इशारा किया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये उसे ले गया, कुछ उसे ले गया। उन्हें किताब जमीन पर खुली हुई मिली। आखिरी पन्ने पर एक भयानक राक्षस था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उन्होंने एक लालची राजा के बारे में पढ़ा जिसने अपना खजाना हवेली में छुपाया था। राजा बहुत ही लालची और निर्दयी था। उसने अपने खजाने को हवेली के गुप्त तहखाने में छुपा दिया था ताकि कोई और उसे न पा सके। लेकिन उसकी लालच ने उसे अकेला और दुखी बना दिया और अपनी अंतिम सांसों में उसे श्राप दिया था। राजा ने कहा कि जो भी इस खजाने को पाएगा उसे भयंकर श्राप का सामना करना पड़ेगा। उसकी अंतिम शब्दों में एक चेतावनी थी, जो भी इस खजाने को छुएगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। श्राप को हटाने के लिए उन्हें खजाना ढूंढना था और उसे उसके सही जगह पर वापस रखना था। बच्चों ने तय किया कि वे इस श्राप को हटाने के लिए खजाने को खोजेंगे। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हमें प्रिया को बचाना है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में डर के बावजूद दृढ़ता थी। अगर हम खजाने को नहीं ढूंढ पाए तो प्रिया हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगी। हमें यह करना ही होगा। विक्रम की बातों ने सभी को प्रेरित किया और उन्होंने अपनी खोज शुरू की। वे बेतहाशा खोज करने लगे। हर चरमराती फर्श, हर हवा का झोंका उन्हें चौंका देता था। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी थी। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छुपा हुआ था। बच्चों ने हर कमरे, हर अलमारी और हर छुपे हुए स्थान को देखा। आखिरकार चिमनी में एक ढीली ईंट के पीछे माया को एक नक्शा मिला। माया की आंखें चमक उठीं। देखो, मुझे लगता है कि यह हमें खजाने तक ले जाएगा, उसने उत्साह से कहा। नक्शा बहुत पुराना था, लेकिन उसमें खजाने का स्थान स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अब बच्चों के पास एक दिशा थी और वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। नक्शे ने उन्हें हवेली के नीचे छिपे एक गुप्त कमरे तक पहुंचाया। यह एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इसके नीचे एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है और आज विक्रम और माया ने उस दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। अंदर एक राक्षस की सुनहरी मूर्ति खतरनाक रूप से चमक रही थी। यह मूर्ति किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीत हो रही थी और उसकी चमक से ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। विक्रम और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। और वहां प्रिया थी, बंधी हुई और उसका मुंह बंद था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन जब उसने विक्रम और माया को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। विक्रम ने जल्दी से प्रिया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जैसे ही वे आगे बढ़े, मूर्ति जिंदा हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। विक्रम और माया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति ने उन्हें घेर लिया। तुम मेरा सामान चुराने की हिम्मत करते हो? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। यह आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि विक्रम और माया के रोंगटे खड़े हो गए। मूर्ति ने आगे कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम ने नक्शा रोहन के हाथ में दे दिया। रोहन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हमें इस रास्ते से जाना होगा। नक्शे पर एक लाल निशान था जो खजाने की ओर इशारा कर रहा था। खजाना ढूंढो, रोहन ने उत्साह से कहा। बच्चों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। हवेली के हर कोने में उन्होंने देखा, हर दरवाजे को खोला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला।
उसने और माया ने राक्षस का ध्यान भटकाया, उसकी आग और पंजों से बचते हुए। राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन विक्रम और माया ने अपनी चतुराई से उसे चकमा दिया। अंत में उन्होंने प्रिया को छुड़ाया और खजाने की ओर बढ़े। यह एक अद्भुत साहसिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपनी दोस्ती को भी मजबूत किया। बात थी